आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पवित्र वचन 7 से लेकर 12 तक। यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के तट गए। गलीलिया का एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे हो लिया। यहूदिया, यरूशलेम, इदुमैया, यरदन के उस पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से भी बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। भीड़ के दबाव से बचने के लिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि वे एक नाव तैयार रखें, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को चंगा किया था और रोगी उनका स्पर्श करने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। अशुद्ध आत्मा यीशु को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। किंतु वह उन्हें यह चेतावनी देते थे कि तुम मुझे व्यक्त मत करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 से हमने आज सुसमाचार पढ़ा, जहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के पीछे एक विशाल जनसमूह चल रहा था। एक विशाल जनसमूह, 4-5 लोग नहीं, एक विशाल जनसमूह। और ये लोग कहां से आए? यहूदिया से, यरूशलेम से, इदुमिया से, यरदन के उस पार से, तीरूस से, सीदोन से, इतने सारे राज्यों से, इतने सारे नगरों से यहूदी लोग, गैर यहूदी, सब उनकी बात सुनकर के दौड़े चले आए। प्रभु यीशु की ख्याति उस पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। उनका नाम और उनके काम उस इलाके में फैल गए थे। इसलिए लोग उनकी वाणी सुनने के लिए, लोग उनका स्पर्श करने के लिए, लोग उनसे चंगाई पाने के लिए भीड़ के भीड़ चले आते थे। वे लोग वास्तव में प्रभु को खोजते हुए आते थे, वे उन्हें ढूंढते हुए आते थे। हम देखते हैं कि 5,000 से भी अधिक लोगों को खिलाने के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि तुम नाव लेकर जाओ, हम दूसरी ओर चलें। प्रभु यीशु स्वयं बाद में पानी के ऊपर चलते हुए उनके साथ वहां पर जाते हैं और वे झील के दूसरी पार चले जाते हैं। और क्या देखते हैं कि लोग दौड़े दौड़े जहां पर वो दूसरे किनारे गए, वहां पर थल से वो आ जाते हैं। लोग उनका पीछा नहीं छोड़ते। उनके वहां पर आने का कारण क्या था? वे क्यों आए थे? हम वचन में सुनते हैं संत मार्कुस 3 के वचन 8 में कि यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के पार और तीरूस तथा सीदोन के आसपास से बहुत से लोग उनके पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्यों की चर्चा सुनी थी। लोगों ने प्रभु यीशु के कार्यों की चर्चा सुनी थी, यानी लोगों ने अन्य लोगों की गवाही सुनी थी। कोई अंधा चंगा हुआ, जाके 10 लोगों को बताया कि मुझे यीशु मसीह नाज़री ने चंगा किया है, मुझे दृष्टि दान दिया है। कोई गूंगा बोलने लगा, जाके 50 लोगों को बताया कि प्रभु ने मेरा स्पर्श किया, मुझे वाणी मिली। कोई मुर्दा जिंदा हुआ और उसने और उसके परिवार ने अपने पूरे गांव को बताया कि नाज़रेत के यीशु ने मेरे बेटे को, मेरी बेटी को चंगा किया, लाजरुस को चंगा किया, जैरुस की बेटी को चंगा किया, नाइन के उस विधवा के बेटे को, नौजवान को उसने जिंदा किया। प्यारे साथियों, लोगों की गवाही के कारण यीशु के पीछे भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या आपको प्रभु ने स्पर्श किया है? क्या आपने प्रभु के अनुग्रह को अनुभव किया है? क्या आपके परिवार में प्रभु की आशीष है? क्या आपने व्यक्तिगत रूप से चंगाई पाई है? क्या आप अपने जीवन में सफल हुए हो? क्या प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया है? जरूर, अवश्य किया है।
लेकिन सवाल आपके सामने है कि आपने कितने लोगों को जाके बताया है? आपने कितने लोगों के पास जाकर ये गवाही दी है कि प्रभु ने मेरे लिए ये महान कार्य किए हैं? मां मरियम की तरह क्या आपने कहा है कि प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, प्रभु ने मेरी जिंदगी में बहुत महान कार्य किए हैं, प्रभु ने मुझे बहुत अनुग्रहित किया है? आइए उस प्रभु यीशु के पास तुम भी जाके देखिए, उसका अनुभव करके देखिए, यीशु को आजमा के देखिए, यीशु के उस अनंत जीवन के स्रोत के झरने से पी करके देखिए, उनका स्पर्श करके देखिए, उनकी वाणी सुन करके देखिए, तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। मेरा बदला है, तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। क्या हम ऐसा कहते हैं? आज क्यों प्रभु यीशु के पीछे भीड़ नहीं है? हमारे देश में क्यों प्रभु यीशु के पीछे भागने वाले लोगों की कमी है? क्यों भीड़ की भीड़? हमारे देश के लोग, हमारे भारतवर्ष के लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, फिर भी प्रभु यीशु के पास क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो प्रभु के लोग गवाही नहीं देते, प्रभु के लोग साक्ष्य नहीं देते। यदि आप और मैं लोगों को जाके बताएंगे, लोग प्रभु यीशु के पास ऐसे ही इदूमिया से, यरूशलेम से, यहूदिया से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, उड़ीसा से, झारखंड से, राजस्थान से, हर जगह से दौड़े चले आएंगे। जगह जगह से भीड़ यीशु के पीछे आएगी, उनकी वाणी सुनने के लिए, उनका स्पर्श करने के लिए, उनसे चंगाई पाने के लिए, उनसे अनुग्रह पाने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए, उनसे उद्धार पाने के लिए। जरूरत है मेरी गवाही की, जरूरत है आपकी गवाही की। आपने जो भी अनुभव किया है प्रभु यीशु का, उसे जाके औरों को बांटे। और यदि आपने अनुभव नहीं किया है तो सबसे पहले आप आओ, आप उनके पास आइए, उनके वचनों को सुनिए, उनका दिव्य स्पर्श पाइए। वो आपको स्पर्श करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको बदलेगा, वो आपको सफल बनाएगा, और तब जाके आप औरों को बताना। हम देखते हैं भीड़ प्रभु यीशु के ऊपर गिरी पड़ती थी। कितनी उत्कंठा रही होगी उन लोगों में, देखिए कितनी तड़प रही होगी उन लोगों में प्रभु यीशु के पास जाने की, कि वो गिरे पड़ते थे किसी न किसी तरह से। बस वो उनका स्पर्श कर ले, उनका कपड़ा भी छू ले। उस नारी के बारे में सोचिए, इसके बारे में हम संत मार्कुस के सुसमाचार में ही पढ़ते हैं, अध्याय 5 के वचन 21 से आगे में, कि जहां पर वह स्त्री जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, वो मन ही मन कहती है, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। ऐसा करके उसने प्रभु यीशु के कपड़े का स्पर्श कर लिया और उसी क्षण वो चंगी हो गई। तो ऐसे कई लोग थे जो प्रभु यीशु को छूने के लिए तरसते थे। भीड़ उनके ऊपर गिरी पड़ती थी। क्या हम प्रभु यीशु को छूने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए, उनका एक जरा सा स्पर्श पाने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं? हम अपने आप से पूछें। तीसरी बात आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि बुरी आत्मा उनको देखकर, उनको सुनकर कांपती थी। बुराई की शक्तियां प्रभु के यीशु के सामने कांपती है, शैतान की शक्तियां प्रभु यीशु के सामने कांपती है। और प्रभु यीशु उनको अधिकार के साथ आदेश देते हैं, जिन जिन लोगों में वो आत्माएं थी उन्हें निकालते हैं, उन्हें आदेश देते हैं और वो निकल जाती हैं। प्रभु का आदेश सब कोई मानते हैं। प्रभु का आदेश ऊपर आकाश में, स्वर्ग में और नीचे पृथ्वी पर सब का सब पूरा का पूरा अधिकार उन्हें दिया गया है। प्रभु का वचन कहता है सबके ऊपर अधिकार प्रभु यीशु को हो। मेरे साथियों, ये बुरी आत्माएं प्रभु यीशु के सामने अपने आप को निस्सहाय पाती हैं। वो उनके सामने झुक जाती हैं, घुटनों के बल पे आ जाती हैं। यदि मेरे अंदर कोई भी बुराई की शक्ति है, कोई भी बुराई की ताकत है, आइए हम उस बुराई की शक्ति को, बुराई की ताकत को प्रभु के सामने आज नतमस्तक होकर चढ़ाएं। अपनी सारी कमजोरियों को प्रभु के सामने लाएं और कहें कि प्रभु तू मेरी उन बुरी आदतों को आदेश दे और ये मुझसे निकल जाए। मैं आजाद हो जाऊं, मैं तेरा सच्चा बेटा बन जाऊं, मैं तेरी सच्ची बेटी बन जाऊं।
है।